हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत में हूं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूं एक इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं Realme की तरफ से आने वाला Realme Narzo 50A स्मार्टफोन, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स जानने को मिलेगा। ऐसे आपने कई सारे वीडियो ऑलरेडी देख रखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ खास ही जानने को मिलेगा। मैं इसमें आपको कैमरा क्वालिटी का जितना भी फीचर्स है सारा मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करके दिखाऊंगा। साथ में इसका प्रोसेसर कैसा है, इसमें आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारा चीज़ आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यानी कि और वीडियो से कुछ अलग आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप नया परचेज करना चाहते हैं इस फोन को, तो आप पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके बॉक्स पैकेजिंग की बात करूं तो आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी आपको बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड है ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। दूसरे तरफ यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है Narzo 50A। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा Narzo लिखा हुआ मिल जाता है। साइड पैनल में भी आपको सेम चीज़ ही देखने को मिलता है, Narzo बाय Realme, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरे साइड भी आपको सेम ही देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको इसके प्राइस के बारे में बताया जाता है और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 12,999 रुपये लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने इसको परचेज किया था यहाँ में करीब 10,000 के आसपास पड़ा है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसका करंट प्राइस को चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पे आपको Realme लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि 4 GB आपको इसमें रैम देखने को मिलता है और 64 GB इसमें रोम दिया गया है। और इसका जो कलर है वो ऑक्सीजन ग्रीन कलर का आपको स्मार्टफोन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं इस बॉक्स के बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स में बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको Narzo 50 है, इसका मॉडल नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको Helio का प्रोसेसर दिया गया है G85, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख रहे होंगे और काफ़ी अच्छा इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं। नॉर्मली गेमिंग कहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का गेमिंग नहीं कर पाइएगा। और अगर मैं इसके बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6000 mAh की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हैं तो पूरे दिन आप लाइव वीडियो वगैरह चला सकते हैं। आपको कभी भी बैटरी दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का AI आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ में यहाँ पे आपको 18 वाट का क्विक फ्लैश चार्जर भी आपको देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे एंड्रॉयड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके नीचे यहाँ पे और भी आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि IMEI नंबर वगैरह। और यहाँ पे और भी आपको सारी जानकारी दी गई, जैसे कि रैम 4 GB है और रोम 64 GB है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि हमारा मोबाइल कैसा है और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बॉक्स का अनबॉक्स किया तो सबसे ऊपर यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ ही मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे एक प्लास्टिक के अंदर। इसको मैं फिलहाल के लिए साइड कर देता हूँ। सिम एजेक्टर टूल्स आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको कुछ पेपर्स वर्क्स दिए गए हैं, जो कि यूजर मैनुअल वगैरह है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसे इसे कौन पढ़ता है। फिलहाल के लिए हम इसको साइड करते हैं। और इसके साथ आपको बैक कवर नहीं देखने को मिलता है। आप जानते होंगे कि इधर नया जो भी फ़ोन आ रहा है जिसके साइड आपको बैक कवर आपको एक देखने को मिलता है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, इसके साथ आपको वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसके चार्जर की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 वाट का इसमें आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे काफ़ी हैवी चार्जर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ये भी वाइट कलर का है, जो कि इसकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक C टाइप USB केबल देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसमें आप डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसको चार्ज भी करना चाहते हैं तो इसी केबल के माध्यम से आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए, जो मोबाइल के ऊपर का जो प्लास्टिक है इसे हम रिमूव करते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर जो प्लास्टिक था उसे मैंने रिमूव कर दिया। मोबाइल कुछ इस कलर में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑक्सीजन ग्रीन कलर का है। आप देख रहे होंगे इसकी भी कलर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। बैक साइड से यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया गया है, लेकिन क्वालिटी और फिनिशिंग आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतर फिनिशिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस मोबाइल का। अब चलिए, यहाँ पर एक स्टिकर है, स्टिकर को भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ।
देखिए स्टिकर मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है बैक साइड से। और यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे आपको जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और 2 और आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है, एक वाइड एंगल के लिए और एक यहाँ पे माइक्रो कैमरा दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नार्जो का ब्रांडिंग लोगो दिया गया है और लोगो के जस्ट बगल में ही यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इसके बॉडी पे नहीं दिया गया है, इसके अंदर ही दिया गया है, जिसकी इसकी जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस कर देती है। आप देख रहे होंगे कैमरा सेटअप के अंदर ही यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप क्लिक करके और इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइड पैनल की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे साइड में यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर सबसे पहले देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है और कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है जैसा कि आप देख रहे होंगे और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको 3.5 mm वाला जैक देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पे आप 3.5 mm का जो भी हेडफोन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। नॉइज कैंसलेशन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको C टाइप चार्जिंग कनेक्टर देखने को मिलता है जो कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे आपको एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ऊपर में स्पीकर नहीं है, स्पीकर आपको एक सिंपल नीचे की तरफ ही देखने को मिलता है। अब चलिए मैं आपको मोबाइल बूट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल को बूट कर लिया। बूट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, जैसे कि अमेजन का है, अमेजन बेसिक, अमेजन प्राइम वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का भी देखने को मिलता है और भी यहाँ पे कई ऐप आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि जोश है, फोटो, गूगल का सारे ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, तो जिस ऐप को आप यूज करना चाहते हैं उसे करें, बाकी को आप डिजेबल कर सकते हैं या यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसके सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे इसके बारे में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अबाउट फोन पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको फोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नार्जो 50 है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें जो रियलमी का जो वर्जन है और रियलमी UI वर्जन V2.0 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और एंड्रॉयड 11 है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और रैम का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 GB का रैम है और 64 GB का इसमें आपको रोम देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको Helium G85 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो अवेलेबल हमारा जो यहाँ पे GB है वो 44.6 GB है और टोटल यहाँ पे आपको 64 GB का यहाँ पे जो रोम है वो दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ में यहाँ पे डुअल सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों 4G आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके नीचे और भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हम इसको बैक करते हैं और भी आपको यहाँ पे आपको कई सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। स्टोरेज के भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में कितने MB का वीडियो है, कितने MB का फोटो है, यानी कि कौन से चीज़ कितना MB स्पेस लेके रखा है वो आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलिए मेन चीज़ आपको दिखाते हैं, इसका कैमरा। इसके कैमरे की क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलने वाला वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा को ऑन कर लिया। कैमरा में आपको कई सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा, उसके बाद वीडियो, उसके बाद फोटो, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप ब्लर फोटो वगैरह आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो कैमरा है उसको आप यूज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे पीछे की तरफ यहाँ पे जो इसका डब्बा है उसका काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाता है। अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्लो मोशन, टाइम लैप्स, उसके बाद एक्सपर्ट मोड, यानी कि यहाँ पे प्रो मोड आपको देखने को मिल जाता है। सारा चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे पैनोरामा मोड भी देखने को मिलता है और अल्ट्रा माइक्रो मोड भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको माइक्रो लेंस भी देखने को मिलते हैं, तो अगर आप कोई भी छोटा से छोटा चीज़ को भी अगर आप फोटो में लेना चाहते हैं तो आप काफ़ी अच्छी तरह से ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह का ये फोटो आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए माइक्रो कैमरा यूज करके एक इमेज लिया। उसके बाद आप इसको हम जूम करते हैं तो आप देख रहे होंगे माइक्रो कैमरा इसका जो है वो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक काम कर लेता है। तो कैसा लगा रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 50A स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखा दिया, उसके बाद इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दी। साथ में जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इसके कैमरा के बारे में आपको सारा चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊँगा, जो कि मैंने आपको बता दी। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप
आप वहाँ से इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और इसका करंट प्राइस को अब चेकआउट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसका करंट प्राइस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।